नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कथा में। इस वीडियो के महाभारत की कथा में हम जानेंगे लाक्षागृह के एक षड्यंत्र के बारे में। युधिष्ठिर की हस्तिनापुर राज्य के युवराज के रूप में नियुक्ति से दुर्योधन जल हो उठा और उसे सिंहासन अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आने लगा। उसके पिता धृतराष्ट्र मन ही मन उसका पक्ष ले रहे थे, यद्यपि ऊपरी तौर पर वे पांडवों से सहानुभूति जता रहे थे। कनिक नामक मंत्री के अनुचित परामर्श पर वे अपने पुत्र दुर्योधन के प्रत्येक षड्यंत्र में उसे पूर्ण सहायता देने के लिए तैयार थे। दुर्योधन पांडवों को अपने मार्ग से सदा के लिए हटाने की योजनाएं बना रहा था। उसके 3 विश्वासपात्र सलाहकार थे, शकुनी, कर्म तथा दुशासन। वे उसे कुमार को त्याग देने का कभी परामर्श नहीं देते थे। इसके विपरीत वे उसे छल कपट से काम लेने के लिए उकसाते ही रहते थे। एक रचा वारणावत नामक नगर गंगा नदी के तट पर स्थित था। हस्तिनापुर से वहां पहुंचने के चारों दुष्ट मित्रों ने परामर्श करके पांडवों को जीवित जला देने का एक भयानक षड्यंत्र लिए 8 दिन का समय लगता था। यह नगर कुरु राज्य का ही एक भाग था तथा वह सर्वथा आवश्यक था। वाराणावत के लोग अपने नए युवराज को देखने के लिए उत्सुक थे। प्रतिवर्ष एक भारी मेला लगता था। परंपरा के अनुसार इस मेले में राजा का भाग लेना। पांडव वाराणावत में दुर्योधन द्वारा रचे षड्यंत्र के अनुसार धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम राज्य के युवराज हो। वाराणावत का वार्षिक मेला निकट ही है। इसमें राजा का भाग लेना आवश्यक है। तुम राज्य के भावी शासक हो, अतः अपने भाइयों तथा माता को साथ लेकर वहां चले जाओ। आपके लिए एक नया महल बनवा दिया गया है। मेरी ओर से वहां पहुंचकर मेले का आनंद लो। दुर्योधन ने पुरोचन नामक मंत्री को लाक्ष के प्रयोग द्वारा एक महल बनवाने का आदेश पहले ही दे दिया था। लाक्ष क्षण भर में जल उठने वाला पदार्थ है। महल की छत भी घास फूस से बनाई गई थी, अतः एक चिंगारी के स्पर्श से ही महल का जल उठना स्वाभाविक था। दुर्योधन के षड्यंत्र के अनुसार महल को आग उस समय लगाई जानी थी जब पांडव रात के समय गहरी नींद सोए हुए हों। इस प्रकार पांडवों की मृत्यु को आग दुर्घटना का नाम दिया जा सकता था। किसी प्रकार दुर्योधन द्वारा रचे षड्यंत्र की सूचना विदुर जी को मिल गई, जो कि राज्य के प्रधानमंत्री थे। अतः उन्होंने पांडवों तथा उनकी माता को वाराणावत के लिए प्रस्थान करने से पहले ही सावधान कर दिया। यही नहीं, उन्होंने महल की रचना से जुड़े एक अधिकारी को भी अपने विश्वास में ले लिया। उस अधिकारी ने एक सुरंग खुदवा दी जो महल से गंगा के तट तक जाती थी। गंगा तट पर विदुर जी ने एक नाविक को तैयार रहने का आदेश दे दिया था, ताकि वह पांडवों के लाक्षागृह से बचकर वहां आते ही उन्हें नदी से पार पहुंचा दे। अतः पांडव वाराणावत जाने से पूर्व जब विदुर जी का आशीर्वाद लेने हेतु उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश देकर उन्हें बता दिया कि उन्हें किस समय क्या करना था। विदुर जी के आदेशानुसार महल के निर्माण कार्य से जुड़े एक अधिकारी ने पांडवों के बचकर निकल जाने के लिए सुरंग खोदने का कार्य इतनी दक्षता से किया था कि महल बनाने के लिए उत्तरदायी मंत्री पुरोचन को इसके विषय में पता ही नहीं चल पाया। उत्सव के आरंभ होने के पश्चात पांडव दिन भर इसमें भाग लेते थे। सायंकाल के समय वे लौटकर महल में विश्राम करते थे, परंतु रात्रि के समय वे महल में नहीं अपितु सुरंग में सोते थे। युधिष्ठिर पुरोचन नामक मंत्री की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए थे, ताकि उन्हें खतरे के विषय में ठीक समय पर पता चल जाए। उत्सव के अंतिम दिन पांडवों ने एक यज्ञ किया तथा महारानी कुंती ने ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को भोजन खिलाने के पश्चात निर्धनों को दान दिया। उत्सव के समाप्त हो जाने पर सायंकाल के समय पांडव महल में रात्रि बिताने के लिए चले गए। दुर्भाग्यवश महारानी कुंती की ही आयु की निकटवर्ती वन क्षेत्र में रहने वाली एक स्त्री ने अपने 5 युवा पुत्रों के साथ यज्ञ के बाद बंटने वाला भोजन खाया था। उसका गांव दूर होने के कारण वह लाक्षागृह के पहरेदारों से अनुमति लेकर महल के ही एक भाग में रात्रि बिताने के लिए ठहर गई थी। मंत्री पुरोचन भी महल के ही एक कमरे में सोया हुआ था। तदुपरांत दुर्योधन के कार्यक्रम को विक्षुब्ध करने के उद्देश्य से भीमसेन ने समय से पूर्व ही महल को आग लगा दी। पांडव तो सुरंग के मार्ग निकलकर सुरक्षित हो गए, परंतु महल आग की लपटों की चपेट में आ गया। परिणाम स्वरूप वह वन क्षेत्र की निवासिनी स्त्री, उसके 5 पुत्र तथा मंत्री पुरोचन सुप्तावस्था में ही जीवित जल गए। पांडव सुरंग के मार्ग निकलकर गंगा के तट पर आ गए। वहां उन्हें नदी के पार ले जाने के लिए एक नाविक अपनी नाव सहित तैयार खड़ा था, अतः उन्होंने नाव द्वारा गंगा नदी को पार करके इसके दूसरे तट पर जाने का निश्चय किया। उधर वाराणावत में यह खबर फैल गई कि पांडव अपनी माता कुंती सहित जीवित ही आग में जल गए थे। लोगों की भीड़ महल के पास एकत्र हो गई थी। वे सब वन स्त्री तथा उसके पुत्रों के मृतक शरीरों को देखकर पांडवों की मृत्यु का शोक मना रहे थे। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।